हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आप देख रहे हैं शुभम क्लासेस 2.10। आपने थंबनेल में देखा कि ये हमारा जो है साइंस का केमिस्ट्री पार्ट, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 2 है, ठीक है। जिसमें हम अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं इसे हम डिटेल में समझेंगे। तो ये जो हमारा पहला है अभिकारक, तो हमने दो टॉपिक पर बात करना, अभिकारक और उत्पाद। पहले तो समझेंगे अभिकारक और उत्पाद होते क्या है, और साथ में दोनों का एग्जाम्पल देखते चलेंगे। एग्जाम्पल ऐसा जो आपको समझ में भी आ जाए, ठीक है। तो इसका जो उपयोग है ये भी हम बता देते हैं। उपयोग यह आएगा, जैसे समीकरण दिया रहेगा तो पूछ लेगा इसमें उत्पाद क्या है, विकारक क्या है। दूसरा है डिफिनेशन भी आ सकता है, और जो तीसरा है तो अंतर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपको सभी ध्यान रखना, एग्जाम्पल भी आ सकता है। तो कि ऐसे आएगा एग्जाम्पल कि अभिकारक और उत्पाद से, मतलब एक समीकरण दिया रहेगा, इसमें कौन सा है तो आप देखेंगे अभिकारक। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। अब रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है ये हमने पहले वीडियो में बताया, इसको आपको देखना पड़ेगा, और इसका जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इतना हो गया, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, यानी जो पहले लिखे जाते हैं और उसके बाद जो भी कुछ निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। जो अभी हम अगले पेज पर देखते हैं, तो अभी हमने अभिकारक देख लिया। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे हम शब्दों में अगर देखेंगे, शब्द में तो है मैग्नीशियम, लिखा मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम एक धातु है और ऑक्सीजन एक गैस है, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब इसका हम रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। हमने एग्जाम्पल दोनों का एक ही में रखा है, क्योंकि इसका एग्जाम्पल अलग से नहीं आता है कि अभिकारक का अलग और उत्पाद का अलग, एक ही एग्जाम्पल में दोनों हो जाएगा। एग्जाम्पल मतलब ये थोड़ा जो डिफिनेशन हमने लिखा है इसमें अंतर हो सकता है, लेकिन एग्जाम्पल एक ही रहता है दोनों का, ठीक है। अब यहाँ पर जो है अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी कुछ भाग लिया उसे अभिकारक कहते हैं। और एक बात और कि इसे अभिकर्मक भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना हो गया। अब हमें देखना है शब्द समीकरण हमने समझ लिया, सूत्र समीकरण क्या है, क्योंकि सूत्र समीकरण ही ज्यादा आएगा। सूत्र समीकरण है mg। यहाँ पर हमने एक बार इधर लिख लिया और एक बार हम आपको फिर से बताने के लिए लिख सकते हैं। तो हमने लिखा मैग्नीशियम यानी mg। यहाँ पर mg पर जो चार्ज होता है ये +2 होता है, तथा अब जब इसे हमें समीकरण का ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पर 2- होता है, ठीक है। अब जब हम इस लिखेंगे, और ऑक्सीजन को हमेशा O2 लिखते हैं, यानी 2 दूनी 4, और इसे अगर हमें बैलेंस करना है तो यहाँ पर भी होना चाहिए 2। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, इस पर चार्ज भी 2 होता है, 2 दूनी 4 यानी MgO, और आगे अगर 2 लगा देंगे तो 2 MgO2 है, इसलिए यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें बैलेंस करना है। 2 मैग्नीशियम, तो यहाँ पर 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। ये यहाँ पर एक बार 2 को mg से, एक बार 2 को O से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि mg 2 आगे लिखा है तो केवल 2 mg होगा लेकिन ऑक्सीजन 1 है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इतना हो गया। ये बेस्ट एग्जाम्पल है, कि छोटा सा है, इसे कहीं लिखना नहीं है ना, समझना है केवल बस। और ये हमें देखने को मिल जाएगा, इसलिए हमने रखा, और इसका नाम हमने दिया बेस्ट एग्जाम्पल, जो हमने कहीं ना कहीं देखा है। चीनी देखा है, पानी आपने देखा है, तो जब चीनी और पानी को मिलाते हैं ना तो शरबत बनता है। अब शरबत बनाने के लिए हमें क्या क्या मिलाना है? चीनी, पानी। तो ये जो है ये हमारा अभिकारक या अभिक्रमक हो गया। दूसरा है रंगों में अगर हम देखेंगे, तो अगर हमें गुलाबी रंग बनाना है तो हमें क्या, लाल रंग और सफ़ेद को मिलाना पड़ेगा ना, तभी मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो हम मिला के चेक कर लीजिए, गुलाबी ही बनेगा, ठीक। तो इधर जो कुछ भी मिलाते हैं, अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए जो भी कुछ मिलाते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं, ठीक है, या अभिक्रमक कहते हैं। इतना हो गया। आगे हम देखते हैं दूसरे। तो अब जो दूसरा है हमारा उत्पाद के बारे में बात करना है। यहाँ पर हमने लिख रखा है उत्पाद। उत्पाद कहें तो प्रोडक्ट, ठीक। अब प्रोडक्ट कहें तो क्रियाफल, ठीक। इतना है कि आपको कहीं ना कहीं उत्पाद देखने को मिल सकता है, प्रोडक्ट भी लिखा रहेगा और क्रियाफल भी, तो तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने इसका जो एग्जाम्पल देखा अभिकारक का देख लिया, कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। तो वह पदार्थ जिसका निर्माण अभिक्रमक के मेल कहें तो मिलना, मेल से हुआ है उसे उत्पाद क्रियाफल कहते हैं, उत्पाद या क्रियाफल कहते हैं। वह पदार्थ जिसका निर्माण अभिकारक के मेल से हुआ है, ठीक है, उसे उत्पाद कहते हैं। अभिकारक के बारे में बता दिया। एग्जाम्पल वही वाला हम देख ले, ये वाला एग्जाम्पल जो है हम इसे पहले लिख रखे हैं, आप समझ लीजिए। जैसे हो गया यहाँ पर चीनी और पानी हमने जो मिलाया और शरबत जो बन गया, ये हमारा उत्पाद है। इसी प्रकार अगर कलर में देखते, वो जो लाल और सफ़ेद वाला कलर था, गुलाबी कलर बना था, तो जो गुलाबी कलर हमारा बना यही हमारा उत्पाद था। और रासायनिक समीकरण का जो देखिए एग्जाम्पल जो हमें देखने को मिलेगा, यही हमें ज़रूरत है। इसका कोई मतलब नहीं है, बस केवल समझना था, ठीक है। तो हो गया, जैसे Na लिखे सोडियम, और HCl कहे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जब
हम इसको रासायनिक समीकरण किए और हमें जो प्राप्त हुआ ये NaCl हुआ। यहाँ पर जो Na है H को विस्थापित कर दिया और ये बाहर हो गया, ठीक है, NaCl बन गया। NaCl कहें तो नमक, ठीक है, जो घर में प्रयोग होता है इसी को हम कहते हैं NaCl, ठीक है। और इसे कहेंगे सोडियम क्लोराइड, यह रासायनिक नाम है इसका, सोडियम क्लोराइड। और H2 जो यहाँ पर बाहर हो गया और हमें जो प्राप्त हुआ इसी को हम उत्पाद कहते हैं, यानी जो सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो मिलाए, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बाहर हो गया और नमक प्राप्त हुआ यानी NaCl प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, इसी को उत्पाद कहते हैं। ये ट्रिक हमने बता चुका है। आपके लिए छोटा सा होमवर्क है जिसे कमेंट में करना है, और जो भी बता देगा उसके हम कमेंट पर लाइक कर देंगे, और कमेंट का जो सही अगर आंसर है तो हम अगले वीडियो में बता देंगे। धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया। इसमें हमने अल्कारक और उत्पाद के बारे में डिटेल में बता रखा है। अगला जो वीडियो होगा रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं ये हम बात करेंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया दोबारा बोल रहे हैं लाइक करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि अगर हमारे नए वीडियो चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और पार्ट 1 अगर देखना है तो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। धन्यवाद।